हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं से लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को नए चैप्टर ओपन करा दिए हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ उसके डिटेल्स जाने थे और क्रय बही का प्रारूप बताया था। क्रय बही के प्रारूप में मैंने ये बताया था कि उसमें नगद की एंट्री नहीं की जाती, सिर्फ उधार खरीदे गए माल की ही एंट्री की जाती है, नगद की एंट्री नहीं की जाती। और किसी भी संपत्ति का क्रय जब हम करते हैं तब उसमें एंट्री नहीं की जाती। इन दोनों को दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम भूलते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है सीधा सीधा गलत हो जाता है। हमने अगर किसी नगद खरीदे गए माल की एंट्री कर दिया, या फिर हम किसी संपत्ति खरीदा गया है उसका एंट्री कर दिया, तो इस प्रकार से वह क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, आंसर हमारा गलत आएगा। तो हम ऐसे ही आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपकी बुक से। अध्याय नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर क्रय बही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रय बही प्रारूप बताता हूं, आप लोगों को बताया था और यहाँ मैं लिखता हूं। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा दिनांक रहेगा, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठांक, राशि और ये शुद्ध राशि। यही प्रारूप मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो ठीक है, अब हमने प्रारूप खींच लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित लेनदारों को क्रय बही में लिखिए। बताया गया 2005 जुलाई 1 शंकर से 1500 रुपए का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया, यानी कि खरीदा। क्रय में सिर्फ खरीदे बस कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम 2005 जुलाई 1 किससे हमने खरीदा है, तो शंकर से 1500 रुपए का माल हमने खरीदा है। हम लिख देंगे यहाँ पर शंकर से कितने का माल खरीदा है हमने, तो हम राशि में लिख देंगे 1500 रुपए का हमने माल खरीदा है। और कहा जा रहा है कि 10% व्यापारिक बट्टा था। व्यापारिक बट्टा मतलब कि टीडी क्या है, टीडी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% टीडी करके लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो 1500 रुपए का 10% कितना आएगा जी, 150 रुपए आएगा। कितना आएगा, 150 रुपए आएंगे। तो हम यहाँ पर 150 रुपए ऐसे लिख देते हैं। और ऐसा 10% बट्टे को हमें घटा करके लिखना है। तो 1500 में 150 रुपए घटाएंगे तो होता है वो, तो शुद्ध राशि हमें कितना आएगा, शुद्ध राशि में आएगा 1350 रुपए। ये हो गया, ये दिनांक का कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जुलाई 15। बताया गया है जुलाई 15 में कहा जा रहा है श्याम से 800 रुपए का माल क्रय किया। इसमें कोई बट्टा वट्टा नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पर श्याम से कितना का, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई घटाने जोड़ने वाला है ही नहीं है। कितना है, 820 रुपए। हम यहाँ पर लिख देंगे 820 रुपए। ये हो गया। हम अब अगले दिनांक की ओर बढ़ते हैं। दिनांक है 17 जुलाई
17 जुलाई 17 में दिया गया है, सोहन से 1200 का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। किससे? सोहन से। हम यहाँ पर लिख देंगे सोहन कितने का? 1200 रुपए का। ठीक है, 1200 रुपए का। तो कितना परसेंट यहाँ पर डिस्काउंट बोला जा रहा है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है 5% टीडी, क्रेडिट डिस्काउंट। कितना बोला जा रहा है? 5% टीडी। ठीक है, 120 रुपए 10% होता तो 5% का 60 रुपए हो जाएगा। तो हम 1200 में 60 रुपए घटा करके लिखेंगे सामने शुद्ध राशि में, तो होता है 1140। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है जुलाई 29, मोहन से 1000 रुपए का माल नगद खरीदा। अब यहां पर आपको ध्यान देने हैं, यहां पर बोला जा रहा है माल नगद खरीदा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हम माल नगद खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्रय बही या विक्रय बही या वापसी किसी भी में एंट्री नहीं किया जाता। तो जो नगद खरीदा जा रहा है उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, इतने बस करेंगे। तो हम इसको अब जोड़ते हैं। आंसर आना चाहिए हमारे बुक के हिसाब से 3310 रुपए। कितना आना चाहिए? 3310 रुपए आना चाहिए। 70 110 8 19 आ गया 3310 रुपए आया है। तो इसमें बस हमें क्लोज करना है। तो ये 3310, ये कलर 1 लकीर और नीचे में डबल लकीर, इस प्रकार से। तो जैसे कि हमने जिस भी तारीख का किन्हीं कारणों से या नगद रहे या संपत्ति रहे तब हमने उसकी एंट्री नहीं किया है, उसको यहाँ पर टीप करके छोटा सा लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टीप करके। कौन सी तारीख था? जुलाई 29 का व्यवहार। जुलाई 29 का व्यवहार नगद है, चूंकि नगद व्यवहार का क्रय बही में एंट्री नहीं किया जाता, इसलिए उसे नहीं किए हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लिख दिए हैं जुलाई 29 का व्यवहार नगद है, चूंकि नगद व्यवहार का क्रय बही में एंट्री नहीं किया जाता, उसे नहीं किया गया है, इसलिए उसे नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब हम इसमें मिटाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है, निम्न सौदों को दिलीप की क्रय बही में लिखिए। 2000 फरवरी 1 रामपाल एंड सन्स ने 50 साड़ियां 7 रुपए प्रति साड़ी की दर से और 40 थान कमीज का कपड़ा 400 रुपए में खरीदा। रामपाल एंड सन्स से दिया गया है 2000, मैं इसमें दिनांक विवरण नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 2000 और दिनांक है हमारा फरवरी 1। इसमें दिया है रामलाल एंड सन से, राम लाल एंड सन्स से, ठीक है, रामलाल एंड सन्स से, ठीक है। तो क्या क्या खरीदे हैं जी, 50 साड़ियां 7 रुपए प्रति साड़ी, यहां पर दिया, हम लिखेंगे पूरी डिटेल को, 50 साड़ियां प्रति साड़ी 7 रुपए, तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 350, तो हम यहां पर लिखेंगे 350। और दिया गया है 40 थान कपड़ा को 400 रुपए में खरीदा गया है, और 40 थान कमीज का कपड़ा, 40 थान कमीज कपड़ा कितने में 400 रुपए में खरीदा गया है, इसे गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं दिया गया है कुछ भी, और टोटल हो जाए, और कोई यहाँ पर बट्टा भी नहीं दिया गया है, तो टोटल हो जाएगा 750 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसा करके 750 रुपए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है फरवरी 15, दिया गया है। फरवरी 15 दिया गया है, सतीश चंद्र एंड ब्रदर से 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। ब्रदर्स से, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या खरीदा गया है। 20 थान कोट का कपड़ा 30 रुपए प्रति थान से, 20 थान कोट कपड़ा, 20 थान कोट कपड़ा 30 रुपए प्रति थान की दर से, प्रति थान 30 रुपए दर, तो कितना हो जाएगा जी 600 रुपए हो जाएगा। तो हम यहां पर 600 लिख देते हैं। अब अगला उसमें दिया गया है 40 जोड़े धोती 9 रुपए प्रति जोड़ी की दर से, इसमें 40 जोड़े धोती 9 रुपए प्रति जोड़ी की दर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 360 रुपए हो जाएगा, 360 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया गया है। 50 थान कमीज का कपड़ा 740 रुपए में, 50 थान कमीज
कपड़ा 740 रुपए में। कितने में? 740 रुपए में। ये टोटल हो जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा 1700 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जी? 1700। और हम देखते हैं सतीश चंद्र ब्रदर्स से हमने कितने पर खरीदा है? 5% बट्टे पर खरीदा है। तो यहां पर लिखेंगे 5% पीडी, यहां ऐसे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1700 का 5% कितना हो जाएगा जी? तो 1700 का 5% होगा 85 रुपए। कितना होगा? 85 रुपए होगा। तो जब हम 1700 में 85 रुपए घटाएंगे तो आएगा 1615 रुपए। तो आ जाएगा इधर 1615 रुपए। अब टोटल कितना हो जाएगा? तो 16 और 7 हो जाएगा 23, और ये 2365 रुपए। कितना हो जाएगा? आपका आंसर दिया है बुक में 2365 रुपए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए हैं 2 क्वेश्चन, और इसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है टोटल 4, यानी कि आपको 3 और 4 क्वेश्चन, आप 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक क्वेश्चन विक्रय बही का। ये क्रय बही का था। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया और 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 3 और 4 क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं विक्रय बही का। ठीक है, विक्रय, या फिर हम अगले वीडियो या अगले क्लास में उसको देखेंगे, क्योंकि उसका आपको प्रारूप मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करेंगे।